महाउपनिषद। हे परमेश्वर, मेरे समस्त अंग अवयव वृद्धि को प्राप्त करें। वाणी, चक्षु, कर्णेंद्रिय आदि समस्त कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियां, समस्त प्राण, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति ओजस तेजस से परिपुष्ट एवं विकसित हो। मैं उपनिषद में प्रतिपादित अविनाशी ब्रह्म के स्वरूप को कभी भी अस्वीकार ना करूं तथा वह ब्रह्म भी हमारा कभी परित्याग ना करे। वह मुझे सदैव अपने सामीप्य का बोध कराता रहे। उस ब्रह्म के साथ मेरा तथा मेरे साथ उस ब्रह्म का प्रगाढ़ संबंध सतत बना रहे। उपनिषदों में वर्णित जो समस्त धर्म हैं, वे सभी उस परमात्म तत्व में निरत मुझ में सदैव प्रकाशित होते हुए स्थिर रहे। हे परमात्मा, त्रिविध ताप शांत हो। उपनिषद प्रथम अध्याय। अब ईश प्रार्थना के बाद महोपनिषद के व्याख्यान का शुभारंभ किया जा रहा है। सृष्टि के आदि में एकमात्र भगवान नारायण ही थे। इनके अतिरिक्त ब्रह्मा, रुद्र, आपहा अर्थात जल, अग्नि एवं सोम आदि देवगण नहीं थे। ये द्युलोक तथा पृथ्वी लोक भी नहीं थे और ना ही नक्षत्र, चंद्रमा एवं सूर्य आदि ही थे। ऐसी स्थिति में उन विराट पुरुष को एकाकी रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन विराट पुरुष का अंतःकरण में स्थित ध्यान यज्ञ स्तोम अर्थात श्रेष्ठ यज्ञ कहलाया। उनके द्वारा एक कन्या एवं 14 पुरुष प्रादुर्भूत हुए, जिनमें से 14 पुरुष ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रिय सहित 10 इंद्रियां, 11 तेजस्वी मन, 12 अहंकार, 13 और 14 क्रमशः प्राण और आत्मा है तथा 15वीं बुद्धि कन्या के नाम से कही गई है। इनके अलावा 5 सूक्ष्म भूत रूपी तन मात्राएं एवं 5 महाभूत आदि इन 25 तत्वों के संयोग से एक विराट पुरुष के शरीर का निर्माण हुआ। उस विराट शरीर में ही परमात्म रूप आदि पुरुष ने प्रवेश किया। इन 25 तत्वों से संयुक्त पुरुष ने प्रधान संवत्सर आदि प्रकट नहीं होते, अपितु आदि पुरुष के काल रूप संवत्सर से ही संवत्सर प्रादुर्भूत हुए हैं। तदनंतर उन विराट पुरुष भगवान नारायण ने एक अन्य कामना से संकल्प युक्त हो अंतस्थ मन से ध्यान किया। अंतस्थ होकर ध्यान करने से उनके ललाट से त्रिनेत्र युक्त हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस ऐश्वर्यशाली पुरुष के शरीर में यश, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप, वैराग्य, नियंत्रित मन, श्री संपन्नता एवं ओंकार सहित व्याहतियां, ऋग, यजुर, साम, अथर्व आदि चारों वेद तथा समस्त छंद प्रतिष्ठित थे। इसी कारण वे ईशान एवं महादेव के नाम से प्रख्यात हुए। इसके पश्चात पुनः उन भगवान नारायण ने अन्य कामना से अंतः में स्थित होकर ध्यान किया। उस अंतः ध्यान में लीन नारायण के ललाट से पसीने की बूंदें निसरित होने लगी। वह पसीना ही चारों ओर फैलकर आपहा प्रकृति का मूल क्रियाशील द्रव्य रूप में परिणित हो गया। उस आपहा जल से ही तेजो में हिरण्य गर्भ रूप अंड की उत्पत्ति हुई और उसी तेज से चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में भिन्न भिन्न देवों का ध्यान किया। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके उन्होंने भू, व्याहति, गायत्री छंद, ऋग्वेद तथा अग्निदेव का ध्यान किया। पश्चिमाभिमुख होकर
भुआ व्याहति त्रिष्टुप छंद यजुर्वेद सहित वायुदेव का ध्यान किया। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर सुहा व्याहति जगती छंद तथा सामवेद सहित सूर्य देव का ध्यान किया और दक्षिण की तरफ अभिमुख होकर महाव्याहति अनिष्टुप छंद तथा अथर्ववेद सहित सोम देवता का ध्यान किया। जिन विराट पुरुष के सहस्त्रों सिर सहस्त्रों नेत्र हैं, जो सभी तरह से कल्याणकारी हैं, सर्वत्र संव्याप्त हैं, परात्पर हैं, नित्य हैं, सभी रूपों में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे उन भगवान नारायण का ब्रह्मा जी ने ध्यान किया। ये भगवान नारायण ही संपूर्ण विश्व के स्वरूप हैं। इन्हें विराट पुरुष पर समस्त जगत का जीवन आश्रित है। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत के पालक विश्व रूप विश्वेश्वर को तथा क्षीर सागर में योग निद्रा का आश्रय लेने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान अवस्था में दर्शन प्राप्त किया, जो पद्म कोश के सदृश सम्यक रूप से विकसित कोश आकोश के आकार में लंबाईमान एवं अधोमुख हृदय है, जिससे सतत शीतकार शब्द निसृत होता रहता है। उस हृदय के मध्य में एक महान ज्वाला प्रदीप्त हो रही है। वही ज्वाला दीप शिखा की भांति दसों दिशाओं में अविनाशी प्रकाश तत्व को विस्तृत करती हुई संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रही है। उसी ज्वाला के बीच में थोड़ी दूर ऊर्ध्व की ओर उठी हुई एक पतली सी वही शिखा स्थित है। उसी शिखा के मध्य में उस विराट पुरुष परमात्म तत्व का वास स्थल है। वे ही ब्रह्मा हैं, वही विष्णु एवं ईशान हैं और वही देवराज इंद्र हैं। वे ही अविनाशी अक्षर एवं परम सुराट भी हैं। यही महोपनिषद है।